मंत्र सब बोलेंगे। अरे आवाज निकालो सब मिलके। हाँ, अरे आवाज निकालो ना। नाम गणेश स्तोत्रम् हरणीं स्वर्णमृतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यामिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वारथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपो वै शीर्मा देवी विशुधां कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारां मार्गाञ्जलन्तीं दृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहो भवये श्रियं चन्द्रां प्रभासां निशिजाजलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीं मे नश्यतां त्वां गृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्थं वृक्षोतमेवः तस्य फलानि तपसानुदन्तो मायान्तरायाश्च बाह्याः लक्ष्मीः मां देवसखा कीर्तिश्चमनाथः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे क्षुप्तिपाशामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वाणिर्नूद मे गृहात् गन्धद्वारां दुरां दश्यां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भवये श्रियं मनसः कामाकूतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीशे निजदेवी मातरं श्रियं वासे मे कुले आद्रां दुष्कर्णीं दुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हेमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह आद्रायः कर्णीं यष्टिं स्वर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह काम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्याभिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽस्मान् विन्देयं पुरुषानः शान्ति संयत स्वाध्यायी अनुशासित है वीर व्रत ले भारत माँ की सेवा में हित अर्पित है वीर व्रत ले भारत माँ की सेवा के हित अर्पित है भारत माँ की दिव्य धरोहर वैदिक ज्ञान विधान है भारत माँ की दिव्य धरोहर वैदिक ज्ञान विधान है वेद व्रतधारी अग्रेसर हम भारत संतान है वेद व्रतधारी अग्रेसर हम भारत संतान है हम स्वाध्याय करे राष्ट्र प्रेम धरे हम स्वाध्याय करें राष्ट्र प्रेम धरे कर्म योग की प्रबल प्रेरणा जीवन सफल बनाएगी कर्म योग की प्रबल प्रेरणा जीवन सफल बनाएगी उपनिषदों के ज्ञान योग से जग में शांति आएगी भक्ति भाव से ईश्वर प्रेमी हो जग में लहराएंगे भक्ति भाव से ईश्वर प्रेमी हो जग में लहराएंगे त्याग भाव से सेवा व्रत ने विश्व पटल पर छाएंगे त्याग भाव से व्रत ने विश्व पटल पर छाएंगे अखिल विश्व
को आर्य बनाओ वेदों का आह्वान है। अखिल विश्व को आर्य बनाओ वेदों का आह्वान है। वेद व्रतधारी अग्रेसर हम भारत संतान है। वेद व्रतधारी अग्रेसर हम भारत संतान है। हम स्वाध्याय करें राष्ट्र प्रेम धरे। हम स्वाध्याय करें राष्ट्र प्रेम धरे। हम स्वाध्याय करें राष्ट्र प्रेम धरे। हम स्वाध्याय करें राष्ट्र आवाज निकालना है सभी को। अपरिहासा उत्पीड़ा देवानो यथा सदा मित्रे असन्नप्रायुः
हरि ओम भगवते श्रीमन्नारायणाय नमः। सभी सम्मान्य अतिथिगण विद्वद्गण से निवेदन है, कृपया मंच पर आकर दीपक प्रज्वलन तथा प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। तथा मंच पर उपस्थित श्री लक्ष्मी प्रसाद जी पटवारी से निवेदन है और साथ में वैदिक छात्रगण वेदाभ्यास वंदना शुभारंभ करें। कार्य इस संस्था द्वारा चल रहा है। परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज एक ऐसा नाम जो आज विश्व प्रसिद्ध और विश्व सम्मान्य है। स्वामी जी का यह प्रकल्प आज वेद सेवा के कार्यों के लिए विश्व प्रसिद्ध हो रहा है। पूरे संसार में इस कार्य की चर्चा हो रही है। देश विदेश में अनेक प्रशस्त विद्वान वेद सेवा की सराहना कर रहे हैं और देखा जाए तो यह वेद का कार्य आज एक विशाल स्वरूप अवधारित कर लिया है। इसमें परम पूज्य स्वामी जी की तपश्चर्या और साथ में हम सभी का सहयोग और योगदान है। यह कार्यक्रम हम सभी का जो वार्षिक कार्यक्रम के स्वरूप में है, इसमें वार्षिक परीक्षाएं और वेद पारायण तथा साथ में विविध स्पर्धाओं का आयोजन किया गया है। यह 5 दिवसीय कार्यक्रम हम सभी के लिए एक महान अवसर है अपनी अंतर चेतना को जागृत करने का और विशेष रूपेण वेद सेवा का यह अवसर हमें प्राप्त होता है। इसी कड़ी में आज के इस सुदिव्य भव्य जो कार्यक्रम का शुभारंभ है, इस कार्यक्रम की मूलभूत प्रस्तावना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ वेद मूर्ति श्री शांतनु जी नीचे को, कृपया मंच पर आए।
प्रमुख एवं सुलभ साधन बताए गए हैं। उसमें कलयुग में अत्यंत सुलभ एवं सर्वश्रेष्ठ साधन यदि कोई है तो वो भगवत कीर्तन है। इस भगवत कीर्तन की अनन्य महत्ता हमें अनेक आध्यात्मिक ग्रंथों में देखने को प्राप्त होती है। भगवत कीर्तन से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। तरी कीर्तनाचे निरटनाचे नाशिने व्यवसाय प्रायश्चित्ताचे जे नामच नहीं पापाचे ऐसे केले। ऐसा भगवान ज्ञानेश्वर महाराज जी अपने ज्ञानेश्वरी में कहते हैं। पापों का नाश, शम दमादि षट संपत्तियों का अपने भीतर विकास, चित्त की स्थिरता, चित्त की शुद्धि, मोक्ष प्राप्ति और भगवत द्रुपदा यह सब भगवत कीर्तन से तो सुलभ है। ब्रह्मी भूतिकाया होत से कीर्तनी भाग्य तरी ऋणी देव ऐसा। ऐसा जगत गुरु तुकाराम महाराज जी कहते हैं। इतनी महत्ता है कीर्तन की। इस भगवत कीर्तन परंपरा का दिव्य अद्भुत दर्शन हमें महाराष्ट्र में संत कृपा से विशेष रूप से देखने को प्राप्त होता है। यहाँ पर अनेक कीर्तन की पद्धतियां प्रचलित है, जिसमें वारकरी कीर्तन, नारदीय कीर्तन, रामदासी कीर्तन, दासगणु कीर्तन, गणपत्य कीर्तन आदि आदि। जिसमें आज प्राचीनतम नारदीय कीर्तन की प्रस्तुति हमारे विदेशी तपोवन के छात्र देने वाले हैं। इस नारदीय कीर्तन को हरिदासी कीर्तन भी कहा जाता है। इसके प्रारंभ में भगवत स्तुति के रूप में कुछ श्लोक, पद्य और आह्वान का गायन किया जाता है नमन के रूप में। इसी क्रम के अंतर्गत किसी संत या साधु के पद्य का निरूपण के लिए गायन किया जाता है, तदनंतर उसका निरूपण किया जाता है। यहाँ तक के भाग को नारदीय कीर्तन का पूर्व रंग कहा जाता है। मध्य में संकीर्तन करके किसी पौराणिक ऐतिहासिक वा संतों की कथा का प्रतिपादन किया जाता है, जो पूर्व रंग के निरूपण के अनुरूप हो। तदनंतर उस कथा का निरूपण पद्य से जोड़कर भैरव में उसका गायन करके इस नारदीय कीर्तन की सांगता की जाती है। ऐसी दिव्य परंपरा है ये नारदीय कीर्तन की। आइए आज हम वेदेशी तपोवन में इस नारदीय कीर्तन परंपरा का रसास्वादन वेदेशी तपोवन के छात्रों के द्वारा करेंगे। इसके पूर्व में गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। स्वान्तानन्दनिमग्नस्वान्तां प्रकरोतु सन्ततं कृपया यदुनन्दनसुखवाणी वाणी वीणालसत्करा। जय राम राम हो जय राम जय राम पतित पावना पूर्ण कामा पतित पावना पूर्ण कामा राम हो जय राम जय राम राम हो जय राम जय राम। सांख्यत्ववान्याय
पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हे रघुपति राघव राजा राम हे रघुपति राघव राजा अभ्यासासी संग कार्यसिद्धि। अभ्यासासी संग कार्यसिद्धि। अभ्यासासी संग कार्यसिद्धि। नवे ऐसे काही नाही अवघड। नवे ऐसे काही नाही अवघड। नवे ऐसे काही नाही अवघड। नाही गई वाड तुझी गई। नाही गई वाड तुझी गई। नाही गई वाड तुझी गई। दोरेची रागापे पडिला काचनी। दोरेची रागापे पडिला काचनी। अभ्यास सेवनी विष पडे। अभ्यास सेवनी विष पडे। अभ्यास सेवनी विष पडे। नवे ऐसे काही नाही अवघड। नवे ऐसे काही नाही अवघड। नवे ऐसे काही नाही अवघड। नाही काही वाड तुझी गरी। नाही काही वाड तुझी गरी। नाही काही वाड तुझी गरी। नाही काही अभी आप लोगों के सामने यहाँ पर जो प्रस्तुति हुई है कीर्तन सेवा की, ये सारे बच्चे आज प्रथम बार ही यहाँ पर बोलने के लिए खड़े हुए हैं। जिनको हमने कभी भी देखा नहीं, ऐसे सारे बच्चों के सामने 5 मिनट भी खड़े होकर बोलना कितना मुश्किल होता है, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी हैं। उसमें यह वेदश्री तपोवन के बच्चे जो अभी वेदश्री तपोवन का आगामी अभ्यासक्रम है, जो सेतु पाठ्यक्रम अन्य अभ्यासक्रम है, उसके छात्र है और उन्होंने जीवन में कीर्तन सेवा भी पहली बार की। वेदश्री तपोवन में किस प्रकार से छात्रों को पढ़ाया जाता है और उनसे जो प्रोडक्ट निकलता है वो किस प्रकार से होता है, इसकी प्रस्तुति आप सभी को दर्शन मात्र हेतु देखने मिले, इसलिए ये सारा अभियान हमने शुरू किया। इन सारे बच्चों का एक बार हम जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं कि प्रथम बार में कितना सुंदर कीर्तन सेवा यहाँ पर प्रस्तुत। एक कीर्तन करना हो तो खाली बोलना आना चाहिए, इतनी बात नहीं होती, उसको स्वर का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको ताल का भी ज्ञान होना चाहिए। ये जो उनके हाथों में ताल था
वो भी उन्होंने पहली बार पकड़ा था और इतना सुंदर उन्होंने बजाया था। इसका भी ज्ञान होना चाहिए। हम जो बोलते हैं उसका भी पाठांतर होना चाहिए, वो समझना भी चाहिए और बाद में धैर्य के साथ आप सभी के सामने बोलना भी चाहिए। इतने सारी बातों को जब आत्मसात करते हैं तब एक कीर्तनकार बनता है और आज उन्होंने उसका पहला पढ़ा। अच्छा, कीर्तनकार तो हमारे जयतु भारतं जयतु संस्कृतं 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 जयतु भारतं माननेन सह भुव्यनारतं माननेन सह भुव्यनारतं जयतु संस्कृतं जयतु भारतं माननेन सह भुव्यनारतं जयतु संस्कृतं जयतु भारतं जयतु संस्कृतं जयतु भारतं जयतु संस्कृतं जयतु भारतं जयतु संस्कृतं भारतीयता सन्निधानकं विश्वमण्डले सर्वमानितं विजयतां सदा सर्वनायकं विजयतां सदा जयतु संस्कृतं जयतु भारतं जयतु संस्कृतं भूतले सदा भुव्यनारतं भूतले सदा भुव्यनारतं जयतु संस्कृतं जयतु भारतं जयतु संस्कृतं जयतु संस्कृतं जयतु भारतं जयतु संस्कृतं भारत माता की। आइए अनेकानेक संभ्रांत भ्रांतियां थी। उस वक्त भारतीय वैद्य पद्धति से 3000 से ज्यादा रुग्णों को आपने स्वस्थ करके आधुनिक विज्ञान को भी चैलेंज किया। आप स्वयं एक उत्तम लेखक है, एक उत्तम वक्ता है। इतिहास में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है। उसके साथ साथ एक आप स्वनामधन्य और प्रसिद्ध आयुर्वेदिक तज्ञ भी है। आज आपके सामने उनका विषय है वैदिकों का आचार धर्म एवं दिनचर्या। हमारी पूरी दिनचर्या, हमारा पूरा आचार किस प्रकार से वैज्ञानिक है, आयुर्वेद पद्धति से, आधुनिक विज्ञान की पद्धति से, मानस शास्त्र की पद्धति से और अन्यान्य पद्धति से
इसके बारे में आपसे वो संवाद करेंगे। मैं उससे पहले आदरणीय हमारे सर्वाधिकारी जी कृष्णा शास्त्री जी पलस्कर गुरु जी, इनसे विनती करता हूँ कि वे उनका सम्मान करें और उसके पश्चात उनसे भी विनती करता हूँ कि अपने व्याख्यान को आरंभ करें। से हम आयु विषयक विशेष परिज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा शास्त्र है आयुर्वेद। इसलिए उस विषय में जानने से हमारा जीवन सुदृढ़ होता है, सुव्यवस्थित होता है। अतः ऐसे महानुभाव का बारंबार हृदय से स्वागत है और आपसे निवेदन है, कृपया व्याख्यान माला का शुभारंभ करें। जोरदार तालियों से आप सभी आपका अभिनंदन करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रागादिरोगान् सततानुशक्तान् शेषकायप्रसुतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदान जघान यो पुरो अध्याय नमोस्तु तस्मै। सभी गुरुजनों को वंदन करता हूं। आयुर्वेद के भगवान धन्वंतरी जी से लेके महर्षि चरक जी, महर्षि सुश्रुत जी, महर्षि वाग्भट जी से लेके आज तक के जितने ही वैद्य हुए उन सभी को वंदन करता हूं और आप सभी ब्रह्म वृंदों को भी वंदन करता हूं। मुझे आज विशेष आनंद इस बात का है कि आपके सामने इस वास्तु में इस विषय को प्रस्तुत करने जा रहा हूं, वैदिकों की दिनचर्या एवं आचार धर्म। विशेष संतोष इस बात का है कि सामने बैठी हुई युवा पीढ़ी है, तो आप युवा ही आगे जब बढ़ोगे तो हमारे शास्त्रों का उद्वहन करोगे, आगे लेके जाओगे। और इसीलिए जब भी आचार्य शंतनु जी ने जब संपर्क किया और स्वामी जी का आदेश है कहा, तो तुरंत यहाँ पे हाँ भर दी हमने, क्योंकि विषय आपके सामने रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अनेक कारणोंवश ये हुआ कि हमारे यहाँ पे बहुत ही पहले तो अंग्रेजों की और बाद में पहले मुगलों की, बाद में अंग्रेजों की, इन सभी गुलामियों की हमको इतनी आदत हुई है कि हम आज भी मानसिक रूप से गुलाम ही हैं। और इसीलिए वैदिक शास्त्र चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो आप जिन अध्ययन कर रहे हैं उनके बारे में क्यों ना हो या फिर आयुर्वेद के बारे में क्यों ना हो, कतिपय भ्रांतियां फैलाई जाती है समाज में बहुत बड़े पैमाने पे आज भी। और हम सभी लोग एक तरह से उस ब्रेन वॉशिंग का शिकार हुए हैं। तो अगर कहीं से वहां से बाहर हमें निकलना है और हमारे शास्त्रों को गतवैभव फिर से प्राप्त करवाना है, तो हमें निरंतर उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। और इसीलिए मुझे आनंद है कि आपके सामने ये विषय प्रस्तुत करने का एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ। बहुत सारी बार इस बात को अच्छी तरह से समझा नहीं जाता कि चूंकि आयुर्वेद, अभी जैसे आयुर्वेद की व्याख्या गुरुजी ने कही, तो एक दूसरी भी व्याख्या ऐसी आई है कि आयुषो वेदः इति आयुर्वेदा। बिल्कुल आसान सी व्याख्या, जिसमें आयु का ज्ञान है उसे आयुर्वेद कहा गया। अब दो प्रकार से माना गया, एक परंपरा में माना गया कि आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, एक परंपरा में माना गया कि आयुर्वेद ये अथर्ववेद का उपवेद है। चरक संहिता में यह कहा गया दश प्राणायतनी अध्याय में सूत्र स्थान के, कि जब कभी वैद्यों को यह पूछा जाए कि आपकी श्रद्धा किस वेद में है, तो उन्होंने तुरंत उत्तर देना है अथर्ववेद में है। तो आयुर्वेद की जो परंपरा है वो ऐसा मानती है कि अथर्ववेद का ही उपवेद है। लेकिन इन दोनों का संबंध किस प्रकार से है, या तो आयुर्वेद की वैदिक पार्श्वभूमि किस प्रकार की है, इसकी तरफ दुर्भाग्यवश आज के जमाने में ध्यान नहीं दिया जाता। इतना ही नहीं, जैसे हमने आयुर्वेद में एमडी आयुर्वेद किया, कुल मिला के 8 साढ़े 8 सालों का वो सिलेबस रहता है, लेकिन उसमें भी कहीं पे भी ये सिखाया नहीं जाता कि आयुर्वेद एक वैदिक देन है, वैदिक धरोहर है। और उसकी वजह से होता यूं है कि डिग्री लेके तो लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन कई बार आप ये पाओगे कि डिग्री तो आयुर्वेद की है लेकिन प्रैक्टिस एलोपैथी की चलती रहती है। ये क्यों होता है? स्वाभाविक तौर पे आपके जहन में भी ये सवाल उठता होगा
ये इसलिए होता है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो खोखला कर दिया। और थोड़ा सा स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी हमारे ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं, आप जमाई दिए। तो ये कब हुआ विशेष रूप से? तो स्वतंत्रोत्तर काल में हुआ, और विशेष रूप से किन्होंने किया? तो ये वामपंथियों ने किया। ये बिल्कुल जानबूझ के ब्रेन वॉशिंग किया गया। ये देखा गया कि हम लोग पूरी ताकत के साथ उभरे ही ना, बिल्कुल जिसे कहते हैं पैर ही काट दिए गए, तो उसकी वजह से हम लोग अच्छी तरह से अगर खड़े ही नहीं हो पा रहे तो दौड़ेंगे ही कैसे? और इसीलिए निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो इतिहास है, श्रद्धेय स्वामी जी जिस तरह का कार्य कर रहे हैं वो ईश्वरी कार्य है। पे साथ ही साथ जोड़ के देखा गया है तम के साथ। तो स्वाभाविक तौर पे कफ के कौन से गुण होंगे, या फिर मैं कहूंगा दोष होंगे, तो सभी तम के हिसाब से रहेंगे। तो क्या क्या है? आलस्य है, जड़ता है, मूढ़ता है, तंद्रा है, ग्लानि है। तो स्वाभाविक तौर पे जब हम भोजन करके बैठते हैं तो इन सभी चीजों का आगमन होना स्वाभाविक सी बात है। तो अगर मैं जब बोल रहा हूं तो बीच में थोड़ी सी झपकी भी आए तो फिर ठीक है, कोई वैसी बात नहीं है। बस अगर नींद लग भी जाए, आंख लग भी जाए, तो खराटे लेना मना है। क्योंकि आपके खराटे सुन के पता नहीं शायद बाजू वाला जो बैठा है उसकी नींद खराब हो जाए। लेकिन हम हमारी तरह से पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो, और इसीलिए बीच बीच में आपको थोड़ा सा जगाते रहेंगे। तो मैं मूल जिस विषय पे था, तो विषय ये था कि सोम को कहा गया औषधि नाम राजा। तो ये सभी चीजें एक साथ कैसे जुड़ी हुई है, ये मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। संध्या वंदन में जो मार्जन के मंत्र कहे गए, उनमें भी हमने आपों की ही प्रार्थना तो की है, आपकी ही प्रार्थना करते हैं, ये कहते हुए कि ऐसे भेषज उनमें वीर्यवान हो कि हम सूर्य की उपासना कर सके, क्योंकि हम सभी सूर्य उपासक हैं। तो उपासना करने के लिए हमें बल प्राप्त हो, इसीलिए आपकी प्रार्थना हम लोग करते हैं। अब ये आप धातु जो है वो भेषज में माने औषधियों में बहुत बड़े पैमाने पे, जो पंच महाभूत का सिद्धांत हमारे यहाँ पे कहा गया, उनमें से आप महाभूत बहुत बड़े पैमाने पे है। इन औषधियों में आप और पृथ्वी, इन दोनों की प्राधान्यता मानी गई है औषधियों में। तो उसी के साथ साथ में वैद्यों के लिए ये भी कहा गया कि आप जब पूजा विधि कर रहे हो, पंचायतन पूजा आपको पता है, तो पंचायतन में भी आप महाभूत की देवता कहा गई भगवान विष्णु जी को। और इसीलिए वैद्यों को कहा गया कि आपको अगर उपासना करनी है तो विशेष रूप से भगवान विष्णु जी की या तो उनके अवतारों की करनी है। इतना ही नहीं, आचार्य चरक जी ये कहते हैं हमारे यहाँ पे चिकित्सा 3 विभागों में बांटी गई है, जिनमें से सबसे पहला कहा गया है दैव व्यपाश्रय, बाद में कहा गया युक्ति व्यपाश्रय, और बाद में जो हम लोग करते रहते हैं सत्वा व जय माने काउंसलिंग। युक्ति व्यपाश्रय में तो खैर आप जब वैद्यों के पास जाते हो, आपकी नाड़ी वगैरह चेक करते हैं, और बाद में बाकी का परीक्षण, अष्टविध परीक्षण करने के बाद आपको जो विविध प्रकार की औषधि योजना की जाती है उसके तो कहा जाता है युक्ति व्यपाश्रय। लेकिन दैव व्यपाश्रय जो आप सभी लोग जो सीख रहे हैं, आज जिसका विनियोग करेंगे आगे जाके, उन सभी चीजों का समावेश हो जाता है दैव व्यपाश्रय।